One. Okay, ji, Assalamu alaikum. So, in today's lecture, we'll be solving simultaneous equations, and you must show all your workings. It is from the exam of 2022, and according to the questions, the first part is linear. You can see that this is linear equation, and the second one is quadratic degree 2 की equation है. Agree? सो हम लोग इसको यहाँ पे इरेज कर देते हैं. सो सॉल्व का मतलब है वी नीड टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई. सो एक्स एंड वाई की वैल्यू आप लोगों ने फाइंड करनी है. सॉल्व का मतलब है फाइंड एक्स एंड वाई. ओके जी. पेपर में आपको नजर आ रहा है कि ये क्वेश्चन आपको 6 मार्क्स के लिए गिवन होगा. तो ये क्वेश्चन काफी लेंथी है, तो इसलिए आपने करना ये है कि आपने ड्रैग करनी है एक लाइन और अपने इस पेज को 2 पीसेस में अपने डिस्ट्रीब्यूट कर देना है, ताकि आपका काम नीट भी लगे और गंदा ना लगे. First equation में नजर आ रहा है that x is equals to 7 negative 3y, and the second equation is x square minus y square is equals to 39. It means that x की वैल्यू जो है 7 minus 3y फर्स्ट इक्वेशन में ऑलरेडी लिखी हुई है. सो मैं कर रहा ये हूँ कि सेकंड इक्वेशन में आई एम पुटिंग द फर्स्ट इक्वेशन इनटू द वन. हाउ I will replace x with 7 minus 3y. So it becomes 7 minus 3y whole square minus y square is equals to 39. Now this is a minus b whole square formula. So अगर आप में से किसी को ये फॉर्मूला नहीं आता तो मैं राइट पे लिख रहा हूँ that a minus b whole square is equals to a square negative 2ab plus b square. ओके, इस फॉर्मूले पे रट्टा मारने की जरूरत नहीं है. आपने जब भी कभी एक्सपेंशन करनी हो तो उसके नीचे आप वही लिख दें जो आपने एक्सपेंड करना है, 7 minus 3y whole square. अब आपको नजर आ रहा है कि a की जगह पर 7 लिखा हुआ है, तो आप a की जगह पे 7 लिख दें. 7 स्क्वायर माइनस 2. ए की जगह पे 7 लिखना है और बी की जगह पर 3y लिखा है, तो 3y लिख दें प्लस 3y होल स्क्वायर. ठीक है जी. ये आपने ए और बी को रिप्लेस किया, तो यहाँ पर आंसर आ रहा है हमारे पास 7 स्क्वायर इज 49 माइनस 2 7 are 14. 14 times 3 is 42. 42y plus 3 square is 9, so it is 9y square. So Marok, do you get this? जी. I expanded this in rough work. This is my rough work. ठीक है. ओके, सो मैंने इसको एक्सपैंड कर दिया और अब मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ इसको. सो 49 माइनस 42y प्लस 9y स्क्वायर माइनस y स्क्वायर इज इक्वल टू 39. ओके, नाउ वी कैन सी दैट वी हैव y स्क्वायर और y भी है, और हम लोग 39 को यहाँ पे भी लेकर आ सकते हैं. So now there are like terms in the question. You can see that this is like term. So plus minus is minus, sign of the greater value, plus 9 minus 1 is 8. So 8y square minus 42y plus 49, or plus 39 will come onto the left side. So it will become minus 39 is equals to 0. You can see that 8y square minus 42y plus 10 is equals to 0. We can see that this is a quadratic equation, but before beginning we know the rule of factorization to take some common out. We can see that there is 2 common, so I can take 2 commons. That quadratic equation छोटी हो जाएगी. 4y square minus 21y plus 5 is equals to 0. Now dividing on 2 on both sides, ये 2 खत्म हो जाए. Now I have the quadratic equation that 4y square minus 21y plus 5 is equals to 0. Now हम इसको मिड टर्म ब्रेक से भी कर सकते हैं. दैट फर्स्ट एंड लास्ट को मल्टीप्लाई कर दें. 5 4s are 20. 5 4s are 20. हमारे पास ऐसा फैक्टर हमें चाहिए कि मल्टीप्लाई करें तो 20 आ जाए और प्लस या माइनस करें तो 21 आ जाए. So 21s are 20 and 20 plus 1 is what? 21. Agree or not? Yes or no? जी. So 5 4s are 20. So 5 4s are हो गया जी 20. तो हमारे पास फैक्टर मिल चुके हैं 20 and 1. सो आपने दोनों के साथ लिख देना है माइनस 20 एंड 1y प्लस 5 इज इक्वल्स टू 0. मिड टर्म स्प्लिट है ये मेथड. ठीक है जी. ओके, अब आप देखें कि आपको सेंटर में क्या चाहिए. आपको सेंटर में माइनस 21 चाहिए, तो आपने बड़े वाले का साइन माइनस छोड़ना है. तो माइनस 20 ऑलरेडी लिखा हुआ है, तो चेंज करने की जरूरत नहीं है. सो वी कैन टेक समथिंग कॉमन. सो व्हाट इज कॉमन इन दीज टू? इन दोनों में क्या कॉमन है? सर 4 की टेबल में आता है. Yes, 4y is common, so y minus 5 is inside, and then you can see that minus y plus 5 लिखा हुआ है. तो अगर मैं माइनस कॉमन ले लूँ, मतलब -1 कॉमन ले लूँ, तो ये भी y minus 5 बन जाएगा.
Agree or not? Now we can in the lower step 4 into y minus 5 minus 1 into y minus 5, the bracket is common. Yes or no? Y minus 5 and 4y minus 1 is equals to 0. Now we can do one thing. हम लोग क्या कर सकते हैं, हम एक लाइन इधर एक और लाइन लगा देते हैं, तो पेज बड़ा हो जाएगा. We know that y minus 5 is equals to 0. ठीक है, एंड 4y minus 1 is equals to 0. हमें y के दो आंसर्स चाहिए, तो एक हो गया y is equals to +5. ठीक है मारो, और एक हो गया 4y is equals to 1 and divide by 4 on both sides. 4 cancelled, so y is equals to 1 by 4. Okay, wait a minute. Okay जी, so we got the two values of y. तो y के दो आंसर्स आ चुके हैं, एक आंसर है 5 और एक आंसर है 1 by 4. Now we have to substitute these values of y into the first equation ताकि x के दो आंसर्स हमारे पास निकल आए. So x के दो आंसर्स निकालने के लिए we know that this is the equation right in front of you, that x minus 3y x is equals to 7 minus 3y. So x is equals to 7 minus 3 और y की जगह पर हम पहले लिखेंगे 5. It would be x1. So x1 would be 7 minus 15. So x1 is equals to minus what? Plus minus is minus and minus 8. Okay, when x was 5, so y was negative 8. So sorry, when y was 5, so x was negative 8. Okay, x2 निकालने के लिए हमें दोबारा इसी इक्वेशन में रिपोर्ट करना पड़ेगा 7 minus 3 into 1 by 4. So x2 is equals to 7 minus 3 by 4. अब ऑलरेडी इस पेपर में आपको कैलकुलेटर अलाउड है, आप डिनोमिनेटर सेम करने में टाइम मत जाया करें. तो 7 minus 3 by 4 अगर आप करना भी चाहते हैं तो आप वो भी कर सकते हैं, और अगर नहीं करना चाहते तो आपको ऑलरेडी कैलकुलेटर अलाउड होता है. तो आप इस कैलकुलेटर के अंदर जो है इस वैल्यू को पंच कर सकते हैं. That's 7 minus 3 by 4 is equals to what? 25 by 4. तो ये 6 मार्क्स का क्वेश्चन था पेपर में, 25 by 4. तो ये पेपर के अंदर आपको इस तरीके से मिलेगा. Get it? समझ आ गई? Okay, अरबाब, you joined late, so kindly please focus. You can see that आप इतनी देर नोट कर ले मारो. Solve the simultaneous equation. You can see that 7 minus 3y whole square. First equation is x is equals to 7 minus 3y. Can you see that? And the second equation is x square minus y square is equals to 39. Arbab, can you hear me? Yes, sir. Okay, so हमारे पास दो इक्वेशंस जिसमें गिवन है, एक है x is equals to 7 minus 3y, एक है x square minus y square is equals to 39. ठीक है. फर्स्ट इक्वेशन में x इज द सब्जेक्ट, तो मैं सेकंड इक्वेशन में x स्क्वायर x की जगह पर मैंने 7 minus 3y पुट किया है फर्स्ट स्टेप में. इज इट क्लियर? इज दिस स्टेप क्लियर? Yes, sir. ओके, 7 minus 3y जो है ये a minus b होल स्क्वायर की एक्सपेंशन है. राइट हैंड साइड पे टॉप पे आपको नजर आ रहा है. एग्री? तो इस सेम फॉर्मूले में मैंने a की जगह पर 7 और b की जगह पर 3y पुट किया. नजर आ रहा है आपको? जी सर. ओके, तो जब एक्सपेंशन होगी तो हमारे पास ये आ जाएगा. एग्री? ठीक है. और ओके, मैंने यहाँ पे इसकी 7 minus 3y की जगह आपको नजर आ रहा है कि मैंने ये लिख दिया. एग्री? जी सर. फिर आपको नजर आ रहा है कि 9y square minus y square is equals to 39. सॉरी, ये 9y square and minus y square they are like terms. Agree? So plus minus is minus, sign of the greater value 8y square minus 42y इसके साथ आ गया plus 49 and 39 जब लेफ्ट हैंड साइड पर आएगा तो माइनस हो जाएगा. एग्री? बिल्कुल सर. फिर सॉल्व हुआ है आगे 8y square minus 42y plus 10 हो गया, बिकॉज प्लस माइनस इज माइनस, साइन ऑफ प्लस, ग्रेटर वैल्यू 49 में से 39 माइनस हुआ 10 आ गया. एग्री? सॉल्व करने से पहले आपको नजर आ रहा है कि आप 2 कॉमन निकाल सकते हैं. एग्री? सॉल्व करने से पहले आपको नजर आ रहा है, तो मैंने 2 कॉमन निकाला और फिर डिवाइड बाय 2 करके 2 को खत्म कर दिया. एग्री? फिर इस लोअर पार्ट में आपको नजर आ रहा है कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई है. नजर आ रहा है बेटा? 4y square minus 21y plus 5 is equals to 0. तो आपने क्या करना होता है, आपने फर्स्ट और लास्ट को मल्टीप्लाई करना होता है मिड टर्म ब्रेक में.
तो 5 4 जा 20, ऐसा नंबर ढूंढना है कि मल्टीप्लाई करें तो 20 आ जाए और प्लस और माइनस करें तो ये दरमियान वाला -21 आ जाए। गेट इट? जी सर। तो हमें पता है कि 21 जा 20 एंड 20 प्लस 1 इज 21। 21 एग्री और नो? जी दोनों मिड टर्म को हम लोगों ने -20y और -1y लिखा है, नजर आ रहा है आपको? जी सर। अच्छा, ये माइनस इसलिए लिखते हैं क्योंकि माइनस से प्लस बनाना आसान काम है। आपको बिल्कुल। ऊपर -21 चाहिए तो बड़े को एज इट इज माइनस छोड़ दें, तो छोटे का साइन चेंज करने की जरूरत ही नहीं है। एग्री? हम्म, आपको नजर आ रहा है फर्स्ट टू टर्म्स में 4y कॉमन है तो अंदर आ गया y-5, और यहाँ पर मैंने -1 कॉमन लिया ताकि y-5 जो है ब्रैकेट कॉमन निकल रहा है। एग्री? जी सर। ओके, फिर मैंने लिख दिया कि दैट y-5 और 4y-1 इज इक्वल टू 0, तो लाइन लगा दिए। एक दफा लिख दिया y-5 इज इक्वल टू 0, एक दफा लिख दिया कि 4y-1 इज इक्वल टू 0। तो आई गॉट टू वैल्यूज फॉर y, मुझे y के दो आंसर्स मिल गए हैं। एग्री? जी सर। सर अब कोई उन हम दो उसमें तो नहीं वैल्यू लिख दो। सकते ना, जी, डेसिमल नहीं लिख सकते ना ना? ना, जरूरत नहीं है आपको लिखने की, ठीक है? या फ्रैक्शन है या हो जिस सही होल नंबर। हाँ, जिस पेपर में कैलकुलेटर अलाउड होता है ना, उसमें आपको डेसिमल में बताने की जरूरत नहीं है, ठीक है? जब सही तक है। कि आपको एग्जामिनर ने बोला ना हो, ठीक है? सही है। इज इट क्लियर? जी सर। क्योंकि हम मार्किंग स्कीम में दोनों आंसर्स लिखे होंगे, ठीक है? फिर आपकी आपने ओरिजिनल x इज इक्वल टू 7 -3y में y के आंसर्स जो हैं बारी बारी पुट कर दिए, तो आपको दो x के आंसर्स मिल गए। इज इट क्लियर? समझ आ गई बेटा? ये क्लास के बाद आप लोगों को ये नोट्स मिल जाएंगे, मैं डन करके इसको सेव कर देता हूँ। मैं दूसरा क्वेश्चन की तरफ मैं प्रोसीड करता हूँ। ये तो ट्रांसफॉर्मेशन आ गई है, ये इनइक्वालिटीज आ गई हैं। हाँ जी, ये देखें जी जरा, एक साइमल्टेनियस इक्वेशन आपके सामने फिर है। डिफरेंट केसेस होते हैं। मारूफ, आपने लिख लिया था बेटा? जी सर। बेटा ये सैंपल क्वेश्चंस जो है ना, नोट करा करना। साइमल्टेनियस इक्वेशन नजर आ रही है आपको? हम्म, 1/2x - 3y इज इक्वल टू 9। एग्री? जी यस और नो? ओके, सो बोथ ऑफ यू प्लीज सी। आप एक चीज जरा नोट करें, ये फर्स्ट इक्वेशन में फ्रैक्शन है। एग्री? सो जी अरबाब आपने करना ये है कि पहली इक्वेशन आपने जरा लिख ली इधर, -3y इज इक्वल टू 9। अरबाब यू नो दिस कि 1/2 को 2 से मल्टीप्लाई करें तो फ्रैक्शन खत्म हो जाएगी। एग्री और नॉट? जी सर। 2। तो सबसे पहले हम लोग इसको 2 से मल्टीप्लाई करते हैं ताकि ये फ्रैक्शन खत्म हो जाए, हमारे लिए टेंशन आसान हो जाएगी, ठीक है? तो 2 से जब हम मल्टीप्लाई करेंगे सो ये हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई बाय 1/2x -2 3 जार 6y इज इक्वल टू 9 2 जार 18। तो माइनस माइनस कट गया, सो ये आ गया जी x - 6y इज इक्वल टू 18। हमारी इक्वेशन जरा थोड़ी सी चेंज हो गई है। इज इट क्लियर? जी सर। तो अब हम लोग ये फर्स्ट इक्वेशन के ऊपर लाइन लगा देते हैं ताकि हमें ये इक्वेशन नजर ही ना आए, ताकि क्वेश्चन हमारे लिए इजी बन जाए। इज इट क्लियर? जो इक्वेशन मैंने बनाई है वो मैं इसके नीचे लिख देता हूँ, x - 6y इज इक्वल टू 18। जी मारो, इस इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए मारो फर्स्ट स्टेप क्या करेंगे? जी मारो, इस इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए बेटा क्या करेंगे? सर, वेरिएबल की वैल्यू पुट कर देंगे। इसमें कौन सी वैल्यू? आपको दो इक्वेशन नजर आ रही है, दोनों लीनियर हैं। इन दो सर वेरिएबल्स में यू हैव टू एलिमिनेट वन, तो एक वेरिएबल को एलिमिनेट करना है। कैसे करते हैं? सर जो वेरिएबल हमने भी फाइंड किया ना। वो तो क्वेश्चन ही खत्म हो गया, द क्वेश्चन इज चेंज, ये नया क्वेश्चन है। ये तो हमने खाली इक्वेशन चेंज किया थोड़ी सी, कि इक्वेशन में से फ्रैक्शन खत्म हो जाए। आपको नजर आ रहा है कि यहाँ पे जो ओरिजिनल इक्वेशन थी वो कुछ इस किस्म की थी। एग्री? जी तो ये 1/2 को खत्म करने के लिए मैंने 2 से मल्टीप्लाई किया था, मैंने कुछ फाइंड नहीं किया है उसमें। एग्री? जी समझ आ गई? जी जी मतलब मैंने फर्स्ट इक्वेशन को जरा अंडरस्टैंडेबल बनाने के लिए मैंने इसको 2 से मल्टीप्लाई किया है ताकि ये इक्वेशन मेरे लिए इजी बन जाए। गेट इट? हम्म, तो अब मैंने इसके ऊपर इसलिए लाइनें लगा दी थी ताकि ये नजर ना आए, ठीक है? ठीक है। ओके, अब इन इन दोनों इक्वेशंस को कैसे सॉल्व करते हैं मैंने कल सिखाया आपको। इन दोनों में से एक वेरिएबल को एलिमिनेट करना है, कैसे करेंगे? अरबा, हाउ टू एलिमिनेट वन वेरिएबल? सर दो मल्टीप्लाई कर दे ओके, और इसको। मल्टीप्लाई कर दूं। जी ऊपर सर। ऊपर वाली को किससे मल्टीप्लाई करूं? नीचे के साथ, नीचे को ऊपर के साथ। ऊपर वाली को वन के मल्टीप्लाई साथ, करेंगे वन के 1 साथ से, कर ले। और
नीचे वाले को करेंगे -5 से, ठीक है। जी सर। मारो, डू यू गेट दिस? सर नो बेटा कल ये मैंने करवाया कल की क्लास में, तो सर, काइंडली कल जरा मेरा प्लीज पे इंटरनेट अटेंशन। कनेक्शन जरा ओपन नहीं चल रहा था। ओके, अब जरा गौर करें यहाँ पे प्लीज। फर्स्ट ऑफ ऑल ये आपको ये तो समझ आ गई ना कि फर्स्ट इक्वेशन को हमने एडजस्ट जो किया है, जी सर, वो समझ आ गई। ठीक है, इसलिए मैंने इसको काट दिया था ताकि अंडरस्टैंडेबल आसान हो, क्योंकि 1/2 ना क्वेश्चन में हमें ट्रबल करेगा। जी सो हमने इसके लिए इक्वेशन बना ली थी दैट x -6y = 18। अच्छा, आउट ऑफ टू वी हैव टू मेथड्स फॉर दिस साइमल्टेनियस इक्वेशन। हम लोग इसको एलिमिनेशन मेथड से कर सकते हैं। तो आपने इन दोनों इक्वेशंस को ब्रैकेट में बंद करना है, लेकिन ख्याल करना है कि x के नीचे x, y के नीचे y, इक्वल के नीचे इक्वल और नंबर के नीचे नंबर हो। ओके, यस और नो? जी जी ओके, अपर वाली इक्वेशन को नीचे वाले x के कोफिशिएंट, क्योंकि x के साथ 1 लिखा हुआ है तो हम लोग 1 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। नीचे वाली इक्वेशन को ऊपर वाले कोफिशिएंट जो कि ऊपर 5 लिखा हुआ है, नीचे हम लोग 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, लेकिन उसका साइन माइनस कर देंगे। ठीक है मारो? जी अच्छा, ये साइन मैंने क्यों माइनस किया है? ताकि कटिंग हो जाए। आप जरा 1 से ऊपर वाली इक्वेशन को मल्टीप्लाई करें, सेम रिजल्ट आएगा कि नहीं? जी सर। एग्री? बिकॉज 1 मल्टीप्लाई बाय एनीथिंग इज द सेम थिंग। एग्री? हम्म, So it becomes 5x plus y is equals to 28। लेकिन मारो जरा -5 को नीचे मल्टीप्लाई करें इक्वेशन से, क्या आएगा? प्लीज हरी अप। सर -5x + 30y वेरी +30y एंड 5 टाइम्स 18 -90 इज -90 वेरी गुड, जबरदस्त, -90। लाइन लगा दें। क्या आप प्लस 5x एंड -5x कैंसिल कर सकती हैं? जी ओके, सो आगे मुझे बताएं क्या आएगा। प्लस 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 तो 31 आ रहा है। जी ओके, सो प्लस माइनस इज माइनस। एग्री? जी Sign जी of the greater value. So 90 minus 20 is what? 62 or not? -62 जी Okay जी, divide by 31 on both sides. So 31 cancel. So y is equals to -2. Yes or no? जी Because double of 31 is 62. Agree, Arbab? Agree, Arbab? जी सर। Now you have to put the value of y in any equation of your choice. आप किसी भी equation में put कर दें। So मर्जी आपकी। तो मैं पहली वाली equation में put कर रहा हूँ 5x plus y is to 28। y की वैल्यू -2 है, तो 5x प्लस इंटू -2 इज इक्वल टू 28। एग्री? समझ आ गई बेटा? 5x जी -2 इज इक्वल टू 28। -2 वहां पर जाएगा तो आ जाएगा 5x इज इक्वल टू 28 + 2। 5x इज इक्वल टू 30। Divide by 5 on both sides. 5 cancel. So x is equals to what? 6 or not? And y is equals to जी -2. Y is equals to what? -2 ओके, आप क्वेश्चन को चेक भी कर सकती हैं। अच्छा, चेक कैसे करेंगे आप क्वेश्चन को? जरा देखिए, आप क्वेश्चन को चेक करेंगे कैलकुलेटर के जरिए। अच्छा, दो ऑप्शन है आपके पास। आपके पास x की वैल्यू 6 आई है और y की वैल्यू -2 आई है। दोनों इक्वेशन नजर आ रही हैं आपको? जी 5 ब्रैकेट x की जगह हम लोग 6 पुट कर रहे हैं, प्लस y की जगह पे -2 पुट कर रहे हैं। अब मैं जब इक्वल दबाऊंगा तो मुझे आंसर 28 चाहिए। ओके, अगर 28 आ गया तो क्वेश्चन इज राइट। एग्री? जी I'm substituting the value of x and y back into the question to see whether the question is right or wrong. Agree? जी सर। ओके, इक्वल दबा दिया। आंसर क्या आया बेटा? 28 मतलब क्वेश्चन ठीक किया ना हमने? जी सर। अब देखें, जिस इक्वेशन को हम लोगों ने हटाया था, अगर आपको याद हो तो हमने ये इक्वेशन हटा दी थी, ऐसे ही था ना? जी तो इस इक्वेशन में मैं पुट करके देखता हूँ ये आंसर ठीक आता है कि नहीं। 1/2 x की जगह पे हमें डालना है 6। एग्री? -3 और y की जगह पर हमें डालना है -2। मैं इक्वल दबाऊं तो मुझे आंसर 9 मिलना चाहिए। अगर 9 मिला तो क्वेश्चन ठीक किया हमने। एग्री? जी सर। क्या आपको 9 नजर आ रहा है स्क्रीन पे? जी ओके, कल मैंने कैलकुलेटर पे भी प्लॉट करना सिखाई थी, कैसे थी जरा देख लें। आपने कैलकुलेटर लेकर आ गई है? डू यू हैव द कैलकुलेटर राइट नाउ विद यू? नो सर।
बेटा आपके पास कैलकुलेटर होना चाहिए, कल की क्लास में भी नहीं था तो आपके पास होना चाहिए, तभी मैं सिखा सकता हूँ ना आपको। सर वो उसमें बैटरी खत्म हो गई है। अच्छा वो बैटरी आप उसको खोल के बैटरी उसकी निकाल लें बाहर, ठीक है। जी और फिर आप कोशिश करें, अभी आपके पेपर में टाइम है तो आपने कोशिश करनी है कि आप एक ऐसा करें 5 to 6 बैटरीज मंगवा के अपने पास रखें। ये ठीक घर है। पे होनी चाहिए बैटरी आपके पास, ठीक है। ठीक है सर। चलें जी, दैट्स इनफ फॉर साइमल्टेनियस इक्वेशन। सो लेट्स सी, वी हैव अनदर इक्वेशन हियर। एक और इक्वेशन हमारे पास गिवन है दैट 3 डिवाइड बाय m plus 4 minus 4 divided by m is equals to 6. Show that this equation can be written as this. So above the fractions are adding, agree? अब अरबाब फ्रैक्शंस जी ऐड सर। हो रही हैं, राइट। मतलब ऐड होने का मतलब ये है कि ये माइनस हो रही हैं, दैट 3/m+4 -4/m, ये माइनस हो रही हैं। इनके डिनोमिनेटर्स को सेम होना जरूरी है, राइट मारो। जी सो इनके डिनोमिनेटर्स को सेम करने के लिए हम लोग ऐसे ही लिखते होते हैं, जरा देखें जी प्लीज, जरा गौर कीजिएगा। अच्छा आपने करना है, ये ड्रैग करना है लाइन इज इक्वल टू 6, नीचे वाले दोनों को इकट्ठा लिख दें ऐसे m+4 × 4। अच्छा अब ऊपर क्रॉस मल्टीप्लाई कर लें। अगर आपको ये टेक्निक समझ नहीं आती तो आप ये काम भी कर सकते हैं जैसे हम लोग प्रीवियसली करते थे। देखें जी, 3 डिवाइड बाय m+4 -4 डिवाइड बाय m। अरबाब लेफ्ट साइड की फ्रैक्शन को किसके साथ मल्टीप्लाई करूं? सर इसको भी सर 6 से जी कर दें। लेफ्ट साइड, बेटा नहीं नहीं, 3 से 6 को प्लीज छोड़ होगा दें, जी। 6 उस साइड पर है। m+4 को किसके साथ मल्टीप्लाई करना है मुझे? सर इसको 4 को m+4 बेटा 4 से मल्टीप्लाई। बेटा m+4 मल्टीप्लाई होगा राइट साइड के डिनोमिनेटर के साथ, m के साथ। सर आमने सामने तो मल्टीप्लिकेशन नहीं हो सकती, क्रॉस हो गई ना। बेटा मल्टीप्लाई तो हो ही नहीं रहे, ये दोनों माइनस हो रहे हैं, हम्म। समझ आ रही है। सही। और राइट साइड के फ्रैक्शन को, एक मिनट सब्र करें, मैं जरा दोबारा लिख रहा हूँ, जरा प्लीज फोकस करें। फोकस करें, अच्छा अटेंटिव बैठे ताकि ये समझ आए। देखें ये दो फ्रैक्शंस लिखी हैं, एक फ्रैक्शन ये है, बीच में माइनस है, और दूसरी फ्रैक्शन ये है। आप उस साइड को छोड़ो, इन दोनों फ्रैक्शंस को ऐड करने के लिए या माइनस करने के लिए इनका डिनोमिनेटर सेम होना चाहिए, एग्री। बिल्कुल जिस तरीके से मैं आप लोगों को ये करवाता था, बिल्कुल। ठीक है, ये वैसे ही है, लेकिन 3 की जगह पे m+4 लिखा है और 7 की जगह पर m लिखा है, एग्री। जी आपने करना ये है कि इस साइड की फ्रैक्शन को उस साइड के डिनोमिनेटर जो कि m लिखा है क्वेश्चन में, m के साथ मल्टीप्लाई करना है, एग्री। और इस साइड की फ्रैक्शन को m+4 के साथ मल्टीप्लाई करना है, गैरेड। सही। गैरेड मारो। जी सर। नाउ द डिनोमिनेटर्स आर सेम, एग्री और नॉट, m तो into सर ये वही तो m+4 वही मल्टीप्लिकेशन होगी ना सर। वही हो गई, लेकिन आप उस टाइम आप हम्म, मुझे कह रहे थे कि सर 3 के साथ और मैं 4 के साथ जी मल्टीप्लाई जी कर जी दें। जी जी इज इट क्लियर? जी जी। ओके, तो ये 3 मल्टीप्लाई बाय m इज 3m -4m -16, यस और नो, यस और नो। जी सर। बेटा -4 मल्टीप्लाई हो रहा था तो इज इक्वल टू 6, so 3m -4m is -m -16 divided by square plus 4m, agree or not। अब ये डिनोमिनेटर राइट हैंड साइड पर जाकर मल्टीप्लाई होगा कि नहीं, जी सर। यस और नो। जी सो m square plus 4m, so -m -16 is equals to 6m square. 6 fours are what, 6 fours are 24, 24m। इन दोनों को वहां पे ले जाएं ताकि वहां पे 6m स्क्वायर पॉजिटिव ही रहे, तो 0 is equals to 6m square plus 24m plus m minus plus 16, agree। so 0 is equals to 6m square plus 25m plus 16, नजर आ रहा है। और उन्होंने कहा था कि शो दैट दिस इक्वेशन कैन बी रिटन एज दिस, ये बोला था ना ऊपर उन्होंने हमें। जी सर। तो आपने यहाँ पे इंग्लिश में लिख देना है शोन, क्या लिखना है। शोन। अब नीचे कह रहा है कि सॉल्व द इक्वेशन, क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है?
Is this a quadratic equation or not? जी सर, स्क्वायर ओके जी, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए आप लोग लिखते हैं 6m² जिसमें प्लस स्क्वायर है 25। तो वो क्वाड्रेटिक है ना? अब मैं बता रहा हूँ जी, बिल्कुल डिग्री 2 होती है जो। अच्छा, जी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्मेट है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्मेट होता है ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। एग्री? यस जी और नो? जी ओके, अब इस क्वेश्चन में x की जगह पर m है खाली, सो वैल्यू ऑफ a इज इक्वल टू 6, वैल्यू ऑफ b इज इक्वल टू 25, कंपेयर करके देख रहे हैं, एंड वैल्यू ऑफ c इज 16। सो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से कर सकते हैं हम लोग, तो हम लोग यहाँ पे m लिखेंगे क्योंकि ये x तो है नहीं। m इज इक्वल टू माइनस b प्लस माइनस स्क्वायर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac होल डिवाइड बाय 2a। अच्छा, ये काम कैलकुलेटर करेगा, आपने खाली एग्जामिनर को वैल्यू पुट करके दिखानी है, ठीक है। सो m इज इक्वल्स टू माइनस b की वैल्यू है 25 प्लस माइनस स्क्वायर रूट 25 स्क्वायर माइनस 4, वैल्यू ऑफ a is 6, value of c is 16 whole divided by 2 and the value of a is 6। सो अब आपने कैलकुलेटर ओपन करना है। सो कैलकुलेटर ओपन करेंगे तो आपने कैलकुलेटर में आपको मोड दबाना है। आप लोगों के पास जो कैलकुलेटर है उसमें मोड वाला ऑप्शन है, ठीक है। तो यहाँ पे मेरे पास जो कैलकुलेटर है, मुझे मेन्यू दबाना पड़ता है और ए का बटन दबाना पड़ता है, जो कि थर्ड रो में फर्स्ट है। और ये पॉलिनोमियल है, यस 2। डिग्री कौन सा? डिग्री 2 है क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है 2। देखिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपको स्क्रीन पे नजर आ रही है, यस और नो? जी सर। ओके, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को देख लें जरा। ए की वैल्यू है 6, तो ये 6x² प्लस 25। अब x की जगह पे यहाँ पे m की जगह पे x लिखा है कैलकुलेटर में, और प्लस 16 मतलब 16। अब मैं इक्वल दबाऊंगा तो x1 का आंसर आ रहा है, तो SND करें तो ये m1 है, तो m1 इज इक्वल टू 0.789 एंड m2 इज, तो दोबारा इक्वल दबाएं, देखें x2 भी आ रहा है, नेगेटिव 3.377। अच्छा, मैंने 3 डेसिमल प्लेस क्यों लिखे हैं? कैम्ब्रिज में आपने आंसर 3 सिग्निफिकेंट फिगर तक देना होता है, लेकिन इस क्वेश्चन में उन्होंने लिमिट टू एक्यूरेसी दी है करेक्ट टू 2 डेसिमल प्लेसेस, तो दिस 8 एंड दिस 3। तो अब में से एक बच्चा मुझे, अरबाब आप मुझे बता दें कि पहला आंसर क्या होगा? सर, ये बन जाएगा 0.8 अफरीन यार, 7 8 है सेकंड सर। डेसिमल, तो 8 के बाद देखो ना, आप 8 को किधर राउंड कर रहे हो? तो सर 9 हाँ 7 जी, 0.79। ओके मारूख, दूसरा क्या होगा? 3.38 माइनस 3.38। -3.38। ये देख लेते हैं कि ये प्लस में आया था आंसर के माइनस में आया था, मुझे लगता है माइनस में आया था। इक्वल, एक मिनट, इक्वल, और ये भी माइनस, दोनों आंसर्स माइनस में थे, मैंने ये प्लस में लिख दिया गलती से यहाँ पे, तो दिस इज ऑल्सो माइनस। तो ये हो गया जी, यहाँ पे इसको ठीक कर लेते हैं, -0.79। ठीक है बेटा, 4 मार्क्स के लिए आपको पेपर में ये क्वेश्चन जो है ये मिल सकते हैं, ठीक है। डन। ये क्लास के बाद जो है ना नोट्स आपको मिल जाएंगे। हाँ, ओके जी, डन हो गया। तो डन, ओके जी, सो ये हो गया काम। ये तो मैं भी कर चुका हूँ। अच्छा जी, ये साइमल्टेनियस इक्वेशन, एक दो चार क्वेश्चन मैं एज अ वर्कशीट आप लोगों को भिजवा रहा हूँ, वो आप लोग कीजिएगा, ठीक है। ठीक है बेटा। और साइमल्टेनियस इक्वेशन के अंदर आप लोग ऐसा करें कि अपने पास पेपर बुकलेट्स खोल लें। मारो, आप भी अपनी पास पेपर बुकलेट खोलें, उसमें साइमल्टेनियस इक्वेशन का एक पूरा सेक्शन है, आपने वो अटेम्प्ट करना है, ठीक है। और फ्राइडे को पास पेपर्स जो है मेरे तक पहुंच जाने चाहिए, ताकि मैं उनको चेक करूं, ताकि आपने कितना काम किया, ठीक है। एंड सेम गोज फॉर यू अरबाब, पेपर 4 ओपन साइमल्टेनियस इक्वेशन मैंने मैसेज टाइप करके ग्रुप में भिजवाया हुआ है, ठीक है बेटा। जी सर। चलें, ओके, टेक केयर, थैंक यू सो मच। अभी इंशाल्लाह ताला कल हमने लीनियर इनइक्वालिटीज पढ़नी है, सो काइंडली बी ऑन टाइम, ठीक है। कल की क्लास ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है।